अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट असल में होती क्या है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि डिसीजन लेने के लिए यूज़ की जाती है। ये स्टेटमेंट हमारे पास स्टूडेंट का ग्रेड फाइंड करने के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है कि स्टूडेंट का ग्रेड A+ है या B है, A है, B है, C है, वट एवर जो भी है वो हमें शो करने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास होती क्या है। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक शीट बनाने लगा हूँ जिसके अंदर हम स्टूडेंट के मार्क्स लिखेंगे, उसको टोटल करेंगे, उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालेंगे और परसेंटेज के हिसाब से हम उसका ग्रेड फाइंड करेंगे। अब ग्रेड फाइंड करने के लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट ग्रेड फाइंड करने के लिए किस तरह यूज़ करेंगे? हम परसेंटेज हमें जो शो करेगा, परसेंटेज किसी स्टूडेंट की अगर 90 है तो वो A+ ग्रेड शो करे। अगर हमारे पास किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 80 आती है तो वो हमारे पास A ग्रेड शो करे। अगर किसी की 70 आती है तो हमें B ग्रेड शो करे। तो अगर हमने एक ही कॉलम के अंदर ऑटोमेटिक ग्रेड्स फाइंड करने हैं तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, नेम का कॉलम बनाता हूँ। उसके बाद मैं सब्जेक्ट्स एंटर करता हूँ। एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिज़िक्स और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री। मैं सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के नेम ले लेता हूँ, A B C D। 4 स्टूडेंट्स ले रहा हूँ मैं, 4 स्टूडेंट्स के मैंने नाम लिए यहाँ पे। लेट्स सपोज इंग्लिश में ए स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आते हैं हमारे पास 80 और उर्दू में हम 90 लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 70 लगा देते हैं और यहाँ पे हम 60 लगा देते हैं और यहाँ पे हम 90 लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल फाइंड करते हैं, टोटल मार्क्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे। ये हम सबको सम कर देंगे। ये मैंने टोटल मार्क्स एंटर कर दिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ परसेंटेज। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज का बताया हुआ किस तरह निकालते हैं। इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। मैं यहाँ पे 500 ले लेता हूँ, एंटर करूँगा, 0.78 आ गया। उसके बाद परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये 75% मार्क्स आ गए। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे ग्रेड के ऑप्शन दे देता हूँ। अब हमने ग्रेड निकालना है। ग्रेड किस तरीके से निकाला जाता है, इसे मैं सेल को हाईलाइट कर लेता हूँ अपने पास। ओके, ठीक है। अब मैं ग्रेड निकालता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, इफ़ टैप करेंगे। इसके बाद हम अपना लॉजिक इस तरीके से लगाएंगे कि हमारे पास अगर परसेंटेज 90% से अबव है तो हमारे पास A+ ग्रेड शो होना चाहिए। अगर हमारे पास 80% से अबव है तो हमारे पास A ग्रेड शो होना चाहिए। अगर हमारे पास 70% से ग्रेटर है तो B ग्रेड शो होना चाहिए। उसके बाद अगर 60% से ग्रेटर है तो C ग्रेड, वरना F ग्रेड शो होना चाहिए। इससे नीचे जितने वाले हैं वो F शो होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस सेल के अंदर 78% लिखा हुआ है तो इस सेल को हम करते हैं इफ़ S2 ग्रेटर देन है 90% से। तो हमारे पास कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे A+ शो करना चाहिए। अगर हमारे पास H2 सेल के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 90% से, मतलब वो वैल्यू अगर 90% से ग्रेटर है, मतलब 92% है या 93% है, तो हमारे पास A+ ग्रेड शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डबल कोटेशन लगाते हैं A+ ग्रेड। डबल कोटेशन के अंदर जो लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। उसके बाद हम कोमा डालेंगे। अब हम अगली कंडीशन लगाएंगे कि हमारे पास अगर H2 सेल के अंदर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 80% से, तो हमारे पास A ग्रेड होना चाहिए। तो वही लगाते हैं। कोमे के बाद हम यहाँ पे दोबारा से ब्रैकेट डालते हैं। उसके बाद इफ़ लिखेंगे। उसके बाद हम दोबारा से यही सेल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसे ग्रेटर करेंगे 80% से। अगर इस सेल के अंदर वैल्यू ग्रेटर है, 80% से अबव वैल्यू है, तो हमारे पास कोमा डालेंगे। तो हमारे पास A ग्रेड शो होना चाहिए। A ग्रेड डालेंगे, कोमा क्लोज, डबल कोटेशन क्लोज किए हैं, कोमा डालेंगे। ये हमारी सेकंड कंडीशन लग गई। अब इसके अंदर हम थर्ड कंडीशन लगाते हैं। थर्ड कंडीशन लगाने के लिए फिर से ब्रैकेट डालेंगे, इफ़ यूज़ करेंगे, टैप करेंगे। उसके बाद फिर से हम इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे H2। अगर हमारे पास H2 ग्रेटर देन है 70% से, कोमा डालेंगे। डबल कोटेशन के अंदर शो होना चाहिए B ग्रेड। उसके बाद हम फिर से कंडीशन देते हैं कि अगर 70% से नीचे वाले मार्क्स जितने भी हैं वो F शो करें। तो अब यहाँ पे हम डबल कोटेशन के अंदर F लिख देंगे। जब डबल कोटेशन के अंदर हम F लिखेंगे तो ये हमारे पास 70% से नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं उनके F शो करेगा। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जितनी ब्रैकेट आप ओपन करेंगे उतनी ब्रैकेट आपने क्लोज भी करनी है। एंटर करेंगे।
ये हमारे पास देखें बी ग्रेड इसने शो कर दिया। वो बी ग्रेड इसलिए शो किया क्योंकि हमने कहा था कि 70% से अबव और 80% से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनका बी ग्रेड शो हो। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज हमारे पास हम चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे 90 मार्क्स करके देखते हैं, तो ये देखें 84% पे उसने हमें ए ग्रेड शो कर दिया है। अगर हमारे पास यहाँ पे सारे ग्रेड जो हैं वो 97 मार्क्स करते हैं और यहाँ पे मार्क्स आपके ज़्यादा करके देखते हैं, अगर ये देखें हमारे पास 93% के ऊपर मार्क्स ए प्लस हो गया, हमारे पास ग्रेड ए प्लस हो गया, तो इसका मतलब हमारा फार्मूला वर्क कर रहा है। अब हम एफ़ चेक करते हैं हमारे पास एफ़ शो कर रहा है या नहीं कर रहा। हम यहाँ पे 50 मार्क्स एंटर करके देखते हैं, यहाँ पे भी 50 मार्क्स एंटर करते हैं, यहाँ पे भी 50 मार्क्स एंटर करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 67% मार्क्स आए हैं, तो हमें इसने एफ़ ग्रेड शो कर दिया है। अब इसी परसेंटेज के फार्मूले को आप ड्रैग करें और ग्रेड को भी आप ड्रैग कर सकते हैं, तो ये सारों के अंदर आपका ग्रेड लग गया। एफ़ इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 0% है, तो हमारे पास 70% से नीचे जितने भी होंगे वो एफ़ होंगे। अब हम यहाँ पे इनको मार्क्स दे के देख लेते हैं कोई भी, ठीक है, 90, 80, 90। यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास, टोटल को भी ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यू शो करता रहे। यहाँ पे भी हम 90, 98, 90, उसके बाद 70, 60, उसके बाद 50, 9, यहाँ पे हम 90, 80, 79, 90, 90 और 90। अब इसने हमें डिफरेंट ग्रेड शो कर दिए हैं। अब हमारे पास परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड शो हो रहे हैं। बी ग्रेड शो हुआ है 78% वाले का, बिल्कुल सही है। 82% है, 80 से अबव मार्क्स हैं तो ए ग्रेड शो कर दिए। तो इसी तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम ग्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। हम पास फेल का बता सकते हैं कि बच्चा पास है या फेल है। आप इसे और आगे तक भी लेके जा सकते हैं। मैंने 70% तक शो करवाया, आप इसको और आगे भी लेके जा सकते हैं। 70 से नीचे दोबारा इफ कंडीशन लगा के आप 60% पे सी ग्रेड शो करवा सकते हैं, उसके बाद 50% पे डी ग्रेड शो करवा सकते हैं और 50 से नीचे वाले जितने बच्चे हैं उनका एफ ग्रेड शो करवा सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम स्टेटस फाइंड करते हैं बच्चे का कि वो बच्चा पास है या फेल है, तो वो भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू ही निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं इक्वल टू इफ़। अब हम वैल्यू लेंगे कि इस वैल्यू, दिस वैल्यू ग्रेटर है 70%, कोमा शो करे हमें पास। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, वरना हमें शो करे FAIL फेल, कोमा क्लोज करें। यहाँ पे मैंने कोमा नहीं लगाया, कोमा लगाता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूँगा, फेल। इसको मैं टैप करता हूँ सारों पे, पास। तो अब मैंने यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर किया क्या है, यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया कि S2 अगर हमारे पास ये सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो ग्रेटर है 70% से, 70% से ग्रेटर है तो हमारे पास पास शो करेगा, वरना हमारे पास फेल शो करेगा। मतलब हमने 70% से ऊपर का ग्रेड हमने ABC रखा हुआ है और 70% से नीचे वाले का F ग्रेड रखा हुआ है, तो 70% से नीचे वाले जितने बच्चे हैं वो फेल शो करेगा। मैंने यहाँ पे S2 को ग्रेटर 70 से किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे एंटर करेंगे फेल शो कर रहा है क्योंकि ये हमारे पास 67% है, तो 67 ग्रेटर 70 से नहीं होता, ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसलिए उसने फेल शो कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास 86% है जो कि 70% से ज़्यादा है, तो हमारे पास पास शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करती है। तो दोस्तों इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास बहुत ईजी है, अगर हमारे पास एक दफ़ा समझ में आ जाए तो इफ एल्स स्टेटमेंट की आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करें कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किस तरीके से की जाती है। आप खुद ग्रेड्स की शीट बनाएं। मैं अगली वीडियो में आपको ग्रेड की शीट बना के दिखाऊंगा कि ग्रेड मार्कशीट जो होती है वो किस तरीके से बनती है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।